बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, एंड सेंट्रल मॉल फेस्टिवल बोनेंजा। आसनसोल जेल में गौ तस्करी मामले में वीरभूम के तृणमूल कांग्रेस के अनुव्रत मंडल को एक मामले में शुक्रवार की सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच विधाननगर कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट ले जाया गया। गौ तस्करी मामले में गिरफ्तार अनुव्रत मंडल 24 अगस्त से आसनसोल जेल में है। 3 वाहनों का काफिला आज सुबह ठीक 6:42 में कड़ी सुरक्षा के बीच आसनसोल जेल से कोलकाता के लिए रवाना हुआ। सरद रहे कि वाम सरकार के समय वर्ष 2010 में पूर्व बर्दवान के मंगल कोर्ट के मामले में विधाननगर ले जाया गया। वहीं कुछ उत्सुक महिलाओं को अनुव्रत मंडल को देखने के लिए जेल के बाहर भीड़ खड़ी हो गई। उनमें से कुछ ने कहा कि हमने अनुव्रत मंडल को केवल टीवी पर देखा है, अब हम उन्हें सामने से देखने के लिए खड़े हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी की बैठक में कहा कि अनुव्रत मंडल को वीर सम्मान के साथ वापस लाया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार की सुबह जेल से निकलते समय अनुव्रत मंडल से पूछने पर उन्होंने कहा कि जेल में कोई नहीं रहता है, जेल में जो भी आते हैं वह बाहर निकलते हैं, मुझे भी रिहा कर दिया जाएगा। দিদি বলেছে আপনাকে বীরভূম মানুষ আপনাকে নিয়ে যাবে জেল থেকে, কি বলবেন? জেলে তো কন্টিনিউ থাকে না, জেলে ছাড়া পায়, নিশ্চয়ই ছাড়া পাবো, বের করা হচ্ছে, জেলে কন্টিনিউ থাকে না, ছাড়া পায়। ঠিক আছে, তো বলা 24 অবশ্যই অবশ্যই আমরা এর মর্যাদা দিয়েছি। কেমন লাগছে? দিদির পাশে আছে না অনুব্রত বাবু, মুখ্যমন্ত্রী বলছে আপনাকে বীরের মতো নিয়ে যেতে হবে। অনুব্রত বাবু আপনার প্রতিক্রিয়া, রিপাবলিক বাংলা জানতে চাইছে অনুব্রত বাবু। দাদা মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে বিশেষ সম্মান দেবে। দাদা নিউজ 18 থেকে বলছি, দাদা নিউজ 18 থেকে বলছেন ছেলেদের। बाराबरी थाना अंतर्गत पुचड़ा ग्राम पंचायत कार्यालय के ठीक पास स्थित एक पुल के नीचे शुक्रवार की सुबह स्थानीय लोगों ने एक अज्ञात शव को पानी में तैरता हुआ देखा और इसकी सूचना बाराबरी थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। लाश के संबंध में स्थानीय लोगों का अनुमान है कि ये लाश 2 दिन पुरानी है। लाश का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया है, इसलिए शिनाख्त कर पाना मुश्किल है। हालांकि स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया है कि ये लाश किसी ग्रामीण की नहीं है, किसी ने इस व्यक्ति को मार कर यहाँ फेंक दिया होगा। डेड বডিটা আপনার এখানে আমরা আধ ঘন্টাকে দেখছি পড়ে আছে, ঠিক আছে। তো এখানে আমাদের এই ডেড বডিটা গ্রামের কেউ না, ঠিক আছে, খুচরা ভিলেজের কেউ না। তো এটা কি মনে করতে পারছি না যে কে বটে, ঠিক আছে, বুঝতে পারছি না ডেড বডিটা কোথাকার, কিভাবে এলো, কেউ মেরে ফেলে গেল। দেখলেন কি তার কি পজিশন আছে? তার পজিশন একবারে আপনার আমার মনে হচ্ছে যে 2 দিন আগে কেউ ফেলে দিয়ে গেছে, ভুলে ফেলে গেছে, চেহারাটা বিকৃত হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তাতে মানে আমার চেহারা দেখে আমরা কেউ শনাক্ত করতে পারছি। আচ্ছা, এটা কি মার্ডার না এমনি? আমার তো মনে হচ্ছে যে এটা কি মানে মার্ডারের মধ্যেই মানে বলা যায় আর কি। पानी पड़ता है तो छूता है और जब बिजली कड़कता है तो ऐसा लगता है कि छत गिर जाएगा। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 28 अंतर्गत केटी रोड स्थित वर्ष 1974 में स्थापित आर्य प्राथमिक विद्यालय सरकारी सिस्टम की दुर्दशा की मार झेल रहा है। राज्य सरकार स्कूली और कॉलेज शिक्षाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ये स्कूल उन दावों का पोल खोल रही है। स्कूल के स्थापना के 58 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस स्कूल ने कई प्रतिभावान छात्र विकसित किया है, लेकिन इसका ही विकास नहीं हो सका। कच्चे मकान और टूटी खपड़ैल छत के नीचे 85 छात्र और छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्कूल परिसर में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। 4 शिक्षक नियुक्त है। स्कूल 3 कमरों में चलता है। प्री प्राइमरी से लेकर 4वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। स्कूल में अन्य सरकारी स्कूलों की तरह मिड डे मील की व्यवस्था है। स्कूल परिसर में भोजन पकाने की व्यवस्था न होने के कारण किसी और जगह पर भोजन बनाकर यहाँ लाया जाता है। बारिश के समय स्कूल की खपड़ैल छत से पानी टपकने लगता है। इस समय छात्र और छात्राओं के बीच उनके हिस्से का अनाज उनके बीच बांटा जाता है। छत टूटे होने के कारण बरसात का पानी तो छात्रों पर ही टपकता है। ज्यादा धूप होने के कारण सूर्य की किरणें भी सीधे उनके ऊपर ही आकर गिरती है, जिस कारण स्कूल का कक्ष काफी गर्म हो जाता है। कक्षाओं में खिड़कियां नहीं है,
बिजली का पंखा तो चलता ही नहीं, पर वो उसी समय गर्म हवा देने लगता है। छात्र छात्राओं को इन सब चीजों से काफी परेशानियां होती हैं। एक छात्र ने बताया कि बारिश के समय में उन्हें काफी डर लगता है। जब बिजली गरजती है तब ऐसा लगता है जैसे स्कूल की छत उन पर गिर जाएगी। स्कूल में पेयजल और शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल भवन में जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं, कई जगह छेद है जहां से कभी भी सांप बिच्छू निकल सकते हैं। पानी पड़ता है तो छूता है और जब बिजली कड़कता है तो ऐसा लगता है कि छत गिर जाएगा। यहाँ पे पानी वानी का सुविधा है? नहीं। बाथरूम वाथरूम का? नहीं। आप लोग बाथरूम कहाँ जाते हो? नली में कर। नली में जाते हो? डर लगता है कि पानी पड़ता है कि ताली उली कहूँ नहीं गिर जाए, इसलिए डर लगता है। पानी भी छूता है यहाँ पर? जी। और क्या क्या समस्या होता है यहाँ? और यहाँ बाथरूम के लिए जगह नहीं है, नली में करने पड़ता है तो चूता है टाली से। और यहाँ पे मेन बात है कि बाथरूम नहीं है, टॉयलेट करने नाला पे जाना पड़ता है। और यहाँ पे डर लगता है पढ़ने में? जी सर। क्या डर लगता है? टाली चूता है, गिर जाएगा, बांस पानी पड़ता है तो। यहाँ पर पानी पड़ता है तो फिर पूरा टाली से पानी चूता है, और जब बिजली कड़कता है तो फिर डर लगता है कि कब छत गिर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर पानी वानी का सुविधा है यहाँ पर? नहीं। बाथरूम वाथरूम का? नहीं। नहीं है? तो बाथरूम करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? गली में। गली में? स्कूल की प्रधान शिक्षिका मार्गरेट तिग्गा ने कहा है कि स्कूल भवन की जर्जर व्यवस्था जग जाहिर है। स्कूल में पेयजल और शौचालय की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कई बार स्कूल भवन मरम्मत करवाने का प्रयास किया, लेकिन किराए के मकान में स्कूल होने के कारण मकान मालिक मरम्मत में असहयोग करते हैं और उसे रोक देते हैं। उनका कहना है कि स्कूल भवन में कोई परिवर्तन या मरम्मत नहीं होगा, जरूरत पड़ने पर उनका भवन खाली किया जाएगा। बच्चे अपने घर से लेकर आते हैं पानी, जो कुछ यहाँ पे रहता व्यवस्था रहती है उसमें भी मने खर्च हो जाती है पानी उन्हीं, इसीलिए उनका जो है रिपेयरिंग का भी समस्या होता है क्या? हाँ, रिपेयरिंग करने से मतलब जो यहाँ के, ये तो रेंटेड बिल्डिंग है ना, तो मकान मालकिन है तो कभी कभी ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि नहीं बनाने के लिए। हम लोग बहुत मतलब कोशिश करते हैं कि स्कूल जैसे भी हम लोग उसको अच्छा से बना कर रखें, लेकिन हम लोग विशेष कर मजबूर हो जाते हैं। वही हाँ, लोकल गार्जियन ये रेंटेड बिल्डिंग के कारण हम लोग माने कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बनाने के लिए भी हम लोग काउंसलर को बोलते हैं तो वो हम लोग को मतलब आके इन मकान मालकिन को या तो ये उनको बोलते हैं इन लोग को बनवाने दीजिए, तब हम लोग को कुछ हम लोग बना पाते हैं। इसी का वो और भी बहुत समस्याएं हैं। हमारे लेडीज़ टीचर हम लोग हैं, स्कूल में बाथरूम नहीं है, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह से बैठे रहते हैं, ना लैट्रिन है ना बाथरूम है। बच्चों की तो समस्या बहुत है, उसके सामने हम लोग का समस्या कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इन बच्चों का समस्या समाधान हो जाए तो बहुत ही अच्छे हैं। हमारे काउंसलर साहब और हम लोग मिलकर, हमारे जो लोकल गार्जियन हैं मिलकर, अगर हम लोग चाहे तो हम लोगों का नया स्कूल हम लोग बना सकते हैं। उन्होंने स्थानीय पार्षद गुलाम सरवर को भी पूरी जानकारी दी है। जानकारी मिलने के बाद गुलाम सरवर ने मकान मालिक से बातचीत की, लेकिन इस बातचीत का कोई हल नहीं निकला। गुलाम सरवर ने बताया कि स्कूल से महज कुछ ही दूरी पर 10 कट्ठा जमीन खाली है और सरकारी है। वह जमीन न्यू वीरभूम कोल कंपनी के नाम पर है। उन्होंने 11 जनवरी 2012 को ही SDLRO तथा BLRO को उक्त जमीन की सत्यापन के लिए एक पत्र लिखा था। जांच में पता चला कि उक्त जमीन सरकारी है। उन्होंने 4 जून 2012 को तत्कालीन मेयर तापस बनर्जी को उस जमीन पर आर्य प्राथमिक विद्यालय को स्थानांतरित करने की अपील की। साथ ही जिला प्राथमिक स्कूल परिषद के चेयरमैन को भी पत्र लिखा था। इसके बाद जरूरी कागजी कार्रवाई विभागों द्वारा की गई। उस जमीन पर आर्य प्राथमिक विद्यालय का नया भवन बनकर तैयार होने ही वाला था कि जमीन पर कुछ भू माफियाओं की नजर लग गई। भू माफियाओं ने उस जमीन के पास किसी अन्य व्यक्ति की 4 कट्ठा जमीन के साथ प्रस्तावित स्कूल भवन की जमीन को भी गलत और फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर लोगों को बेच दिया। स्कूल की जमीन पर लोगों द्वारा बनाए जा रहे घर के कार्य को निगम प्रशासन और आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस ने रोक लगा दी। स्कूल भवन बनाने के लिए सरकार द्वारा आवंटित राशि सरकारी खाते में ही पड़े हुए हैं। सबसे अफसोस का बात है कि स्कूल में एक बाथरूम नहीं। अब लेडी टीचर है, बच्चे हैं, तमाम को ज़रूरियात के लिए तो वाकई बहुत परेशानी की बात है। तो इसके लिए हम लोगों ने 2016 से ही कोशिश में हैं
कि मैंने चूँकि बगल में ही एक गवर्नमेंट का प्लॉट है 15,930 RS प्लॉट नंबर 15,900 से ये वेस्टेड है, बीरभूम कोल कंपनी के नाम पर रिकॉर्डेड है। इस सिलसिले में हम लोगों ने मैंने चेयरमैन को, DM को सेवरल टाइम प्रोसेस किया है और अफसोस, बहुत ही अफसोस का बात यह है कि उसी वेस्टेड लैंड में मैंने कोई शख्स जो है पारसनाथ कुशवाहा, ये आदमी उसी लैंड पर घर बनाना चाह रहा है, जिसको हम लोग बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रूरत है लोकल पब्लिक को भी इस पर तवज्जो देने का और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बात पर तवज्जो देने का कि जो ज़मीन स्कूल के लिए अलॉटमेंट हो चुका है, जो ज़मीन स्कूल को वेस्ट ज़मीन पर स्कूल को ट्रांसफ़र करने की बात है, अगर उस ज़मीन पर कोई शख्स मैंने घर बनाना चाह रहा है या कब्ज़ा करना चाह रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए और लोकली जो लोग हैं, जिनके गार्जियन है, पब्लिक है, उन लोग को भी देखना चाहिए कि ऐसे जगह को बचा करके रखें ताकि हम लोग उस स्कूल में, उस जगह पर हम लोग जल्द से जल्द स्कूल कंस्ट्रक्शन कर सकें। स्कूल का छत भी देखने से लगा कि माने वो कभी भी गिर जाएगा, ऐसा बेशक है, बेशक है, तो स्कूल को लेकर कभी अपने आप लोगों ने आवाज़ उठाया? बेशक उठाया 16 से ऑलरेडी प्रोसेस है। ऑलरेडी हम तो आपको बता रहे हैं कि मैंने BLRO हम लोग को मैंने जो रिकॉर्ड दिया 15,930 RS प्लॉट नंबर की ये वेस्टेड, आप इस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो हम लोग ने प्रोसेस किया, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को लिखा, DM को लिखा, तमाम प्रोसेस आगे बढ़ा। एक नो ऑब्जेक्शन के लिए प्रोसेस रुका हुआ था, चूँकि बोर्ड वगैरह इधर उधर हो गया, अब नए तरह से हम लोग फिर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी है गार्जियन को भी कि जो ज़मीन गवर्नमेंट का वेस्टेड लैंड है, उस ज़मीन पर कोई कब्ज़ा नहीं कर सके, कोई दूसरा आदमी घर नहीं बनाए, इस पर तवज्जो देने का ज़रूरत गार्जियंस को भी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। वजह है बीते कुछ महीनों में CBI द्वारा तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की गिरफ्तारी। इन गिरफ्तारियों ने बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया है। इसी के तहत 13 सितंबर को नववान चलो जेल भरो आंदोलन का आह्वान भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। इस आंदोलन की सफलता के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में जुलूस निकालकर लोगों में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी और उनके भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का मुद्दा उठाया जा रहा है। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में हुगली की बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी के नेतृत्व में एक जुलूस निकालकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जुलूस शुक्रवार की शाम BNR स्थित रविंद्र भवन से शुरू हुआ और GT रोड होते हुए आसनसोल नगर निगम चौक तक पहुंचा। इस जुलूस में बीजेपी जिला अध्यक्ष दिलीप दे, दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लखन कुल्टी, विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, कृष्णेंदु मुखर्जी, निर्मल कर्मकार, अभिजीत आचार्य सहित तमाम बीजेपी के नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। जुलूस में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्थो चैटर्जी और अनुव्रत मंडल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए लॉकेट चैटर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इंडोर स्टेडियम में अनुव्रत मंडल को लेकर कही गई बातों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने चोरों को नेता बनाकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाया है। পুরস্কার বোঝা যাচ্ছে যে অনুব্রত মণ্ডলকে একদম ছাড়ানোর জন্য কালকে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যিনি নিজে বলেছেন অনুব্রত মণ্ডল যখন বেরোবে তাকে বীরের মতন করে তাকে স্বাগত জানাবেন, তাকে সম্মান জানাবেন, বোঝাই যাচ্ছে যে বেকসুর খালাস করবার কথা উনি আগে থেকেই জানতেন এবং এত কিছু করার পরেও ওনাকে বেকসুর খালাস করে মানুষের সামনে দেখাতে চাইছে উনি হচ্ছে ধোয়া তুলসী পাতা। কিন্তু এত হাজার হাজার কোটি কোটি সম্পত্তি এখনো টু বি কন্টিনিউ, এখনো শেষ হয়নি। সব জায়গায় বাড়ি টাড়ি আরো কত কিছু পাওয়া যাচ্ছে, রাইস মিল পাওয়া যাচ্ছে, অনেক কিছু পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং এত চুরি করার পরেও যে মুখ্যমন্ত্রী তার মাথায় হাত রাখছে, তার মানে মনে রাখা হবে যে চোরেদেরকে নেতা বানিয়েছে আর যারা কর্মীরা ছিল তাদেরকে বোকা বানিয়েছে। মন্ত্রীদের বাড়িতে CBI হানা হচ্ছে, কি বলবেন? হ্যাঁ, এরকম সব মন্ত্রীরা থেকে শুরু করে এখানে পুরোপুরি ভাবে মানে জর্জরিত হয়ে গেছে। তারা পুরো দুর্নীতিতে চারিদিকে কোটি কোটি হাজার হাজার কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে, মানুষের টাকা, জনগণের টাকায় নেতা মন্ত্রীরা লুট করেছে। যেই জনতা তাদেরকে ভোট দিয়ে মন্ত্রী বানিয়েছে তাদের বাড়িতে বাড়িতে CBI তল্লাশি করছে, লজ্জার কথা। क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पाड़ाई बैठक कर्मसूची के तहत इलाके के लोग एक साथ बैठकर क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और राज्य सरकार द्वारा उन समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी कदम उठाए जाते हैं। कुल्टी थाना अंतर्गत झालबागान क्षेत्र में सड़क के निर्माण के लिए इलाका वासियों ने पाड़ाई समाधान कार्यक्रम के तहत बैठक की और इस समस्या को सामने रखा। फलस्वरूप शुक्रवार को झालबागान में सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। लगभग 4,80,000
2000 के बजट से इस सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। नगर निगम की मेयर परिषद सदस्य इंद्रानी मिश्रा, कंचन राय, विमल दत्ता एवं अन्य टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारियल फोड़कर सड़क निर्माण कार्य का शुभ उद्घाटन किया। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পাড়ায় সমাধান বলে একটা কর্মসূচি আমাদের ছিল, যে পাড়ায় সমাধান, পাড়াতে কি সমস্যা আছে পাড়ার লোকজন বসে ডিসাইড করবে। তো সেই ঝালবাগান অঞ্চলের এই রাস্তাটা অনেকদিন থেকে মানুষজনের দরকার ছিল, প্রয়োজন ছিল, এবং তারা পাড়ায় বসে সবার আলোচনার মাধ্যমে উঠে এসেছে ঝালবাগানের এই রাস্তাটা করা হবে। তো আজকে সেই রাস্তাটা ওপেনিং করা শুরু করা। বাজেট কি আছে? বাজেট এটার প্রায় ওই 4,80,000 মতো এটার বাজেট রয়েছে। दुर्गा पूजा के अवसर पर जल्द ही सेंट्रल मॉल में शुरू होने वाला है फेस्टिवल बोनेंजा। शॉपिंग के साथ अट्रैक्टिव गिफ्ट्स पाने का मौका। आने वाले 10 सितंबर से 26 अक्टूबर तक मॉल के किसी भी शॉप से मिनिमम 500 रुपए की करी खरीदारी और पाएं एक लकी कूपन। इन लकी कूपन पर 26 अक्टूबर को होगा लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट, जिनमें से कुछ सिलेक्टेड लकी विनर्स को सेंट्रल मॉल की ओर से दिए जाएंगे अट्रैक्टिव प्राइजेस। साथ ही फर्स्ट प्राइज पाने वाले एक लकी विनर को सेंट्रल मॉल दे रहा है एक शानदार बजाज प्लैटिना बाइक। तो इस पूजा उठाए लाभ सेंट्रल मॉल के फेस्टिवल बोनेंजा का आने वाले 10 सितंबर से 26 अक्टूबर तक। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। श्री बालाजी फैशन शिल्पांचल में साड़ियों के एक्सक्लूसिव कलेक्शन का एक ही नाम, श्री बालाजी फैशन। दुर्गा पूजा के अवसर पर श्री बालाजी फैशन लेकर आया है ट्रेडिशनल और डिजाइनर साड़ियों के साथ एथनिक ड्रेसेस का संभार। श्री बालाजी फैशन के जामदनी, इक्कत, तांत, कांजीवरम, बनारसी और सिल्क साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटी और यूनिक कलेक्शन देखते ही पसंद आएंगे, क्योंकि साड़ियों का फैशन कभी खत्म नहीं होता। और एथनिक ड्रेसेस में अनारकली सूट, सरारा और गरारा, गाउन सूट, कुर्ती, लहंगा फ्रॉक और एंकल पैंट सेट की बेस्ट क्वालिटी और रॉयल एंड फैशनेबल लुक पाने के लिए आज ही आए श्री बालाजी फैशन। हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, आसनसोल।